हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन नहीं जानता, बड़े मेहमान नवाज थे। एक बार फरिश्ते उनके पास आए और फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए, स्मार्ट और हैंडसम लड़कों की शक्ल में फरिश्ते आए और फरिश्ते आके बैठ गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा कहां से आए हो, मेरे रिलेशन के हो के नहीं हो, बस इतना पता लगा मेहमान आए हैं। कुरान कहता है फराग इला अहलिही, इब्राहीम दौड़े दौड़े घर वालों के पास गए। फजा अब इजलिन हनीज, और भुना हुआ बछड़े का गोश्त लेके आए। पता ये चला कि मेहमान नवाजी में सबसे बेस्ट आइटम कौन सा है? आलू गोभी की सब्जी नहीं है, क्या है? गोश्त है। गोश्त से बेहतरीन मेहमान नवाजी नहीं हो सकती। सबसे बेहतरीन आइटम क्या है? गोश्त का आइटम। अब ये अलग बात है, आपके यहां गोश्त का मतलब खाली नॉर्मल गोश्त है, गोश्त से भी बहुत कुछ बन सकता है। तो गोश्त लेके आए, भुना हुआ गोश्त लेके, फ्राई करके लेके आए। अब वो जब गोश्त लेके आए तो फरिश्तों से कह रहे हैं खाओ भाई। उनको क्या पता कि लोग फरिश्ते हैं। फरिश्ते हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे, नहीं खा रहे। उस जमाने में अगर मेहमान घर में आए और खाने को हाथ न लगाए तो लोग समझ जाते थे ये मेहमान नहीं दुश्मन बन के आया है। हजरत इब्राहीम डर गए, खाना क्यों नहीं खा रहा? कहने लगे अला ताकुलून, खा क्यों नहीं रहे हो? फरिश्तों ने कहा इन्ना रुसुल रब्बिक, हम आपके रब के फरिश्ते हैं, इंसान नहीं है। हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अल्लाह का अजाब उतारने के लिए आए हैं। इब्राहीम हम इंसान नहीं है, हम फरिश्ते हैं और हमें खाने की जरूरत नहीं है। पता ये चला मेहमान को खाना खिलाना हो तो खुद खिलाना चाहिए और मेहमान को रख करके बार बार प्रेशर डालना चाहिए कि क्यों नहीं खा रहे हो। ये तरीका सिखाया मेहमान नवाजी का हजरत इब्राहीम ने। आज तो दो चार मेहमान घर में आ जाए, हमारी बेगमों के माथे पर बल पड़ जाते हैं, ये कहां की मुसीबत हमारे घर में आ गई। आज की औरतें माफ करना मेहमान नवाजी में बहुत पीछे है मेरे प्यारे साथी। नबी के दौर में एक मेहमान आया, नबी ने अपने घर में पता लगवाया किसी के घर में खाने को कुछ है। नबी की 9 बीवियां थी, किसी के घर में खाने को कुछ नहीं। नबी की सारी बीवियों ने कह दिया अल्लाह के नबी आज हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं। अल्लाह के नबी खड़े होकर अपील करते हैं मैं युज़ीफ़ ज़ैफ़नी हाज़िहिल लैला, मेरे इस मेहमान को कौन अपना मेहमान बनाएगा, आज की रात कौन खाना खिलाएगा। हजरत अबू तलहा खड़े हुए, अल्लाह के नबी आपके मेहमान को मैं खाना खिलाऊंगा। घर आए, बीवी से कहा है मेरी बीवी मैं नबी के मेहमान को लेके आया हूं, नबी का मेहमान हमारा मेहमान बन के आया है, खाना निकालो। बीवी ने कहा थोड़ा सा खाना है, बच्चों के खाने भर का खाना है, बच्चे खाएंगे तो हम भूखे रहेंगे, हम खाएंगे बच्चे भूखे रहेंगे, मेहमान को कैसे खिलाएं। कहा एक काम करो, नबी का मेहमान लेके आया हूं, खाली पेट तो वापस नहीं कर सकता। एक काम ये करो, बच्चों को बहला फुसला के सुला दो, मैं मेहमान को लेके आता हूं। प्लेट मेहमान के सामने भी रख देना, मेरे सामने भी रख देना। मैं मेहमान सारा खाना मेहमान की प्लेट में डाल दूंगा, अपनी प्लेट खाली रख लूंगा और झूठ मूठ का मुंह चलाऊंगा। मेहमान समझेगा मैं भी खाना खा रहा हूं, मेरा मेहमान का पेट भर जाएगा, समझो हमारा पेट भर गया। अल्लाह। साहबी अबू तलहा मेहमान को लेके आए और इसी तरीके पर अमल किया। सारा खाना मेहमान की प्लेट में डाला और खुद की प्लेट को खाली छोड़ दिया, खुद भूखे रह गए, मेहमान को खाना खिलाया। अगले दिन सुबह जब अल्लाह के नबी के पास पहुंचे, अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ अबू तलहा, तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में कुरान की आयत नाजिल हो गई है, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो अपना हक कुर्बान करके दूसरों की मदद करते हैं। मेहमान नवाजी करो मेरे प्यारे साथी, इससे भी आपकी रोजी रोटी में बरकत आएगी। और आगे बढ़िए, रोजी रोटी में अगर बरकत हासिल करना है, अपने रिश्तेदारों का पता लगाइए,
अगर आप सिकोरना में रहते हैं, अगर आपकी कुछ रिश्तेदारी प्राणपुर में, कुछ रिश्तेदारी कटिहार में है, कुछ रिश्तेदारी मनिहारी में है, आप अपने रिश्तेदारों को पता कीजिए, अगर उनको कोई जरूरत है उनकी जरूरत पूरी कीजिए, उनके सुख में काम आइए, दुख में काम आइए। इसको शरीयत में कहते हैं सिला रहमी। और जब आप सिला रहमी करेंगे तब आपकी रोजी रोटी में बरकत होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम। ओ लोगों, अपने रिश्तेदारों के बारे में जाना करो, पहचाना करो। आप तो गांव के रहने वाले हैं, बनारस जैसे शहर की मैं बात करता हूं, और 2 कदम और आगे बढ़ो, आज कलकत्ता आप चले जाएं, आप दिल्ली चले जाएं, आप मुंबई चले जाएं, जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, वहां बड़े बड़े फ्लैट में लोग रहते हैं। और एक फ्लैट में रहने वाला अपने पड़ोस के फ्लैट में कौन जिंदा हो रहा है, कौन पैदा हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं रखता है। शहरों की जिंदगी ऐसी होती है मेरे साथियों, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। कौन मेरा रिश्तेदार है, किसके घर में मैयत पड़ी है, ना उसके जनाजे में जाते हैं, ना उसकी कफन दफन में शरीक होते हैं। इस्लाम की ये तालीम नहीं है मेरे प्यारे साथियों। जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, आप उनके सुख दुख में शामिल होइए, उनकी शादियों में जाइए, वो मर जाएं, उनका इंतकाल हो जाए, उनके जनाजे में जाइए और वहां जाकर के आप उनके काम आइए। इसको सिला रहमी बोलते हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम ऐसा करोगे उससे नतीजा क्या निकलेगा, उससे फायदा क्या मिलेगा? फ़इन्नहा महब्बतुन फिल अहली, इससे परिवार में मोहब्बत पैदा होगी। व मनसातुन फिल असरी, और तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा। व मसरातुन फिल माली, और माल में बरकत होगी, पैसे में बरकत होगी। और आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आप अपने गांव में देख लीजिए, कोई हाजी साहब थे, कोई सेठ जी थे, कोई गांव के मुखिया जी थे, बहुत गरीबों की मदद करते थे, आज मरने के बाद भी लोग उनको याद करते हो, लोग याद करते हैं। और जब आप अपने रिश्तेदारों के काम आएंगे तो वो रिश्तेदार आपको दुआएं देंगे, और वो दुआएं जब आपको देंगे मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह आपके माल में बरकत देगा। जब आप ज़कात निकालें, जब आप दान करें, सदका करें, खैरात करें, तो पहले अपने करीब के रिश्तेदारों के, अपने खानदान के लोगों को तरजीह दें। अगर आपके करीबी लोगों में, खानदान के लोगों में कोई जरूरतमंद है, पहले आप उसको सदका खैरात दें, पहले उसको दान दें, पहले उसको ज़कात दें। जब आप अपने करीबी लोगों को ज़कात देंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने रिश्तेदार को जब आप सदका करेंगे तो डबल सवाब मिलेगा, सदका करने का भी सवाब मिलेगा और आपको सिला रहमी करने का भी सवाब मिलेगा। और आगे बढ़िए, रोजी रोटी में बरकत हासिल करने का एक और तरीका शरीयत ने बताया। दुआ कीजिए अल्लाह से, और मैं 2 दुआएं आपको सिखा रहा हूं, दोनों दुआओं को याद कर लीजिए। पहली दुआ अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने दामाद हजरत अली को सिखाई थी, और हजरत अली से कहा था कि ऐ अली, अगर तेरे ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्जा हो जाए और तू ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाह तेरे कर्जे को दूर कर देगा। कौन सी दुआ है? गौर से सुनना मुसलमानों, इस दुआ को याद कर लेना। अगर आप रोजी रोटी से परेशान है, कारोबार से परेशान है, सारे तरीके आजमा लेना, और साथ में ये दुआ भी पढ़ना, अल्लाह जरूर बरकत देगा। क्या दुआ सिखाई अल्लाह के नबी ने? अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक, ऐ अल्लाह इतना हलाल दे दे जो मेरे लिए काफी हो जाए। ऐ अल्लाह हलाल की रोजी इतनी दे दे मुझे हराम की जरूरत ना पड़े। वो अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाका, और ऐ अल्लाह अपने फजलो करम से इतना मालदार कर दे कि तेरे सिवा किसी और के दर पे जाना ना पड़े। अपना मोहताज बनाना, किसी और का मोहताज मत बनाना। बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाह के नबी ने हजरत अली को सिखाई थी मेरे साथियों। दूसरी दुआ जो अल्लाह के नबी नमाज में पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। ऐ
अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं दज्जाल के फितने से, मैं तेरी पनाह चाहता हूं जिंदगी के फितने से, मैं तेरी पनाह चाहता हूं मौत के फितने से। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मासमी वल मगरम, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं गुनाहों से और मैं तेरी पनाह चाहता हूं कर्जों से। कर्जे से भी अल्लाह के नबी पनाह मांगते थे। बहुत इमरजेंसी हो तभी इंसान को कर्जा लेना चाहिए, वरना कर्जा लेने वाले की जिंदगी झूठ वाली जिंदगी बन जाती है। बार बार उसे झूठ बोलना पड़ता है, झूठा वादा करना पड़ता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने कर्जे से अल्लाह की पनाह मांगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप रोजी रोटी में बरकत चाहते हैं तो आपको दुआ का सहारा भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, राज़िक़ अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है, रिस्क की कुंजियां उसके पास हैं। आप मेहनत कीजिए, आप कारोबार कीजिए, लेकिन उस अल्लाह से भी दुआएं करते रहिए। मेरे साथ रोजी रोटी में बरकत हासिल करना, एक और चीज बता रहा हूं, नोट कर लो उसको। आजकल नजर भी बहुत तेज लगती है। अभी कोई मोहम्मद अल्ताफ नाम का लड़का इसी सीमांचल का है, मैं उसको मैसेज किया है फेसबुक पर, वो मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा है। अगर यहां बैठा हो या मेरी आवाज वहां उस तक पहुंचे तो मैं उससे कहूंगा, वो फेसबुक पर मेरी बच्ची की तस्वीर बार बार वो डाल रहा है। मैं पर्सनली मैं अपने बच्चों की तस्वीर बहुत, मैं हराम नहीं समझता हूं, लेकिन मैं परहेज करता हूं। क्यों परहेज करता हूं? मैंने गौर किया है कि जब बच्चों की तस्वीर आप सोशल मीडिया पे डालते हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, नजर लगती है बच्चों की। दुनिया में हर आदमी आपका शुभ चिंतक नहीं है, आपका खैर खा नहीं है। बहुत सारे दुश्मन भी हैं, बहुत सारे हासिद भी हैं, आपसे हसद करने वाले, आपसे दुश्मनी करने वाले। इसलिए छोटे बच्चों की, मासूम बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पे मत डाला करो मेरे साथियों। और ये मोहम्मद अल्ताफ नाम का कोई लड़का है, सीमांचल का रहने वाला है, उसने फेसबुक पर कोई पेज बनाया है और चुन चुन करके मेरी बच्चियों का फोटो वो डाल रहा है। गलत काम कर रहा है। मेरी बच्चियों का फोटो मेरा पर्सनल फोटो माना जाएगा और आप अपने चैनल पे, अपने पेज पे उसको डाल रहे हैं बगैर मेरी इजाजत के। ये गुनाह है, ये गलत है, और ये हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से भी ये गलत है। तो नजर लगती है मेरे साथ। आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हासिदीन हैं जो आपसे हसद करते हैं, उनको बहुत नजर आता है ये इतना पैसा कमा रहा है। इसलिए हसद करने वालों के हसद से भी अल्लाह की पनाह मांगा करो। सूरे फलक और सूरे नास कसरत से पढ़ा करो। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ऐ नबी आप कह दीजिए, मैं पनाह चाहता हूं लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की, उस वसवसा डालने वाले खन्नास के शर से, जो लोगों के सीने में शर डालता है, जो लोगों के सीने में वसवसा डालता है। और ये शैतान जिन्नात में से भी होता है और इंसानों में से भी होता है। सूरे नास ये पढ़ा करो मेरे भाई, सूरे फलक पढ़ा करो। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ऐ नबी आप कह दीजिए मैं पनाह चाहता हूं सुबह के रब की। मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज की बुराई से जो अल्लाह ने पैदा की है। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं रात की बुराई से जब रात छा जाए। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और जादू करने वालियों के शर से भी मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, जो गिरे लगा लगा करके मंत्र पढ़ पढ़ के फूंक मारती है। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करता है। ये दो सूरतें हैं कुरान की, सूरे फलक और सूरे नास। इसको कसरत से पढ़ा करो मेरे साथ। अगर आपका बच्चा, आपका छेला आपकी में बहुत खूबसूरत है, अगर आपके बच्चे बच्ची बहुत खूबसूरत हैं, बच्चे को जब देखो तो माशा अल्लाह बोलो, और बच्चे को गोद में लेके दुआ पढ़ के दम किया करो। वईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरी बच्ची, मैं तुझको अल्लाह की पनाह में दे रहा हूं हर शैतान से, हर बुरी नजर से। नजर लगती है मेरे साथ। अल्लाह के नबी ने फरमाया नजर लगती है। अलाइन हक्कुन, नजर सच्ची है, नजर लगती है।
और ये नजर इतनी खतरनाक है, अल्लाह के नबी ने एक सही हदीस में फरमाया, नजर लगती है इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। इंसान को नजर लगती है, इंसान पर इतना बुरा असर पड़ता है, इंसान मर जाता है, कब्र में चला जाता है। और ऊंट को नजर लगती है, ऊंट ज़बा होकर के हांडी में पहुंच जाता है। लिहाजा नजरे बद से अगर बचना है तो सुबह शाम के अज़कार पढ़ा करो। जो अल्लाह के प्यारे नबी सुबह शाम अल्लाह के का जिक्र करते थे, अज़कार पढ़ते थे, उन दुआओं को पढ़ा करो, उन अज़कार को पढ़ा करो। अपने घर में सूरह बकरा पढ़ा करो मेरे प्यारे साथियों। ये तमाम चीजें आपको जादू से बचाएंगी, नजरे बद से बचाएंगी। और रोजी रोटी में अगर बरकत हासिल करना है, एक और बहुत अहम चीज आपको बता रहा हूं, उसको भी नोट कर लो। कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, कोई नई जॉब करने जा रहे हो, अब समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं ये बिजनेस मेरे लिए बेहतर होगा कि नहीं होगा, ये जॉब मेरे लिए अच्छी होगी कि नहीं, कंफ्यूजन है, कोई मसला नहीं। इस्लाम ने कहा 2 रकात नमाज पढ़ो, इस्तिखारा की नीयत से 2 रकात नमाज पढ़ लो। और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिकुदरतिका व अस्अलुका मिन फज़लिकल अज़ीम व इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिर व तालमु व ला आलम व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालमु अन्ना हाज़ल अम्र खैरुल ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबत अमरी फ़क़दुर होली व यस्सिर होली सुम्मा बारिक ली फी। ये दुआ इस्तिखारा है, इसको याद कर लो। आय अल्लाह, मैं तेरे इल्म के जरिए तुझसे भलाई का सवाल करता हूं, तेरी कुदरत के जरिए तेरी कुदरत का सवाल करता हूं, तेरे अजीम फजल का सवाल करता हूं। अय अल्लाह, तू कुदरत रखता है, मैं कुदरत नहीं रखता हूं, तू जानता है, मैं नहीं जानता हूं, तू अल्लामुल ग़ुयूब है। अय अल्लाह, अगर ये चीज मेरे हक में बेहतर है, फी दीनी व माशी व आक़िबत अमरी, अगर मेरे दीन के लिए अच्छी है, मेरी दुनिया की जिंदगी के लिए अच्छी है, मेरे मामले के अंजाम के लिए अच्छी है, फ़क़दुर होली व यस्सिर होली। अय अल्लाह, इस चीज को मेरे मुकद्दर में लिख दे, इसको मेरे लिए आसान कर दे। सुम्मा बारिक ली फी, और फिर मुझे इसके अंदर बरकत दे दे। व इन कुन्ता तालमु अन्ना हाज़ल अम्र शर्रुल ली फी दीनी व महाशी व आक़िबत अमरी। और अय अल्लाह, मैं जो दुकान खोलने जा रहा हूं, मैं जो कारोबार करने जा रहा हूं, मैं जो जॉब करने जा रहा हूं, अगर ये मेरे हक में बुरी है, फी दीनी, मेरे दीन के लिए बुरी है, व माशी, मेरी दुनिया की जिंदगी के लिए बुरी है, व आक़िबत अमरी, मेरे अंजाम के लिए बुरी है, फसरिफ़ु अन्नी वसरिफ़नी अन्हु, तो ऐ अल्लाह तू मुझको इससे फेर दे, इसको मुझसे फेर दे। वक़्दुर लियल खैर हैसु कान, और मेरे लिए अल्लाह मेरे मुकद्दर में भलाई लिख दे, जहां भी भलाई हो मेरे मुकद्दर में लिख दे। ये इस्तिखारा की दुआ है। 2 रकात नमाज पढ़ करके इस्तिखारा की ये दुआ पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आपका दिल इत्मीनान, अगर मुतमईन होता है कि हाँ आपको ये जॉब करनी चाहिए, तो जॉब शुरू कर दो। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ ये कारोबार करना चाहिए, तो आप कारोबार शुरू कर दो। लेकिन अगर ये दुआ पढ़ने के बाद भी और ये 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद भी आपका दिल मुतमईन नहीं होता है, और ये दुनिया के किसी भी चीज में इस्तिखारा कर सकते हैं आप। अगर आपका रिश्ता कहीं लगा है, लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा है कि मुझे उस लड़की से शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वहां पर भी आप इस्तिखारा की नमाज पढ़ सकते हैं। किसी लड़की का रिश्ता लगा है, लड़का ठीक ठाक है, माँ बाप को पसंद है, लेकिन लड़की का दिल मुतमईन नहीं हो रहा है कि मुझे उस लड़के से रिश्ता करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वहां पर भी इस्तिखारा की नमाज पढ़ी जा सकती है। और जब तक दिल को इत्मीनान न हो जाए, बार बार इस्तिखारा करते रहो। जब दिल एक चीज पर जम जाए और दिल एक चीज पर इत्मीनान हो जाए दिल को, उसके बाद वो काम कर दो। जब आप इस्तिखारा करके वो काम करेंगे तो अल्लाह ताला बरकत देगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर रोजी रोटी में बरकत हासिल करना है तो आपको इस्तिखारा भी करना चाहिए। अब एक चीज और बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। आप अगर रोजी रोटी में बरकत चाहते हैं तो एक काम आप और कीजिए, मशवरा कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आप सबसे अक्लमंद हैं, फिर भी आप दूसरों से मशवरा कीजिए।
मशवरे में खैर है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है वशाविरहुम फिल अम्री, ऐ नबी आप अपने सहाबा से मशवरा किया करें, अपने सहाबा की राय लिया करें, सहाबा से मशवरा करके कोई काम किया करें। आज हमारे मदरसे क्यों बर्बाद हो रहे हैं, आज हमारे इदारों में क्यों टूट फूट चल रही है? क्योंकि हर जगह तानाशाही है, हर जगह डिक्टेटरशिप है। अरे डिक्टेटरशिप से मुल्क भी तबाह हो जाता है, देश भी बर्बाद हो जाता है। जब मशवरा करने वाले अच्छे लोगों से, आप मदरसे की कमेटी चला रहे, आप कोई फैसला करें, मदरसे की कमेटी को बिठा करके मशवरा करके करें। मुसलमानों का काम मशवरे से होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बिजनेस हो रहा है, 4 भाई 5 भाई मिलकर काम कर रहे हैं और